21,000 रुपया हमारे सभी दर्शकों की तरफ से है। धन्य है, लीजिए प्रभु। धन्य है, धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। सच बता रहा हूँ कि आज मेरे पास मात्र 500 रुपये बचा हुआ है। कल मजदूरी दे दी, खत्म हो गया। आज 500 रुपया बचा हुआ है। बोले कि बाबा जो है अब पैसा कब मिलेगा? हम कहे जब ठाकुर जी देंगे तब मिलेगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं, मैं जंगलों, पहाड़ों, गुफाओं और कंदराओं में रहने वाले संत महात्मा का खोज किया करता हूं। उनको जो भी आवश्यक समझता हूं, सेवा पहुंचाता हूं, उनसे सत्संग लेता हूं और आप तक पहुंचाता हूं। दोस्तों, इसी कड़ी में हम लोग इस समय हैं उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिला में। यहाँ का पहले भी मैं वीडियो आप सबको दिखला चुका हूँ। यहाँ एक बहुत ही अद्भुत संत हैं जिनकी उम्र इस समय लगभग 100 साल हो चुकी है। 98 साल से ऊपर उनकी उम्र है। दोस्तों, बहुत ही अद्भुत संत हैं, अलौकिक शक्तियों से भरपूर ये सिद्ध महात्मा हैं। बाल्यकाल में ही संत बन गए थे। जिस समय वो संत बने उस समय उनकी उम्र 5 वर्ष थी। यह कुटिया दोस्तों, चारों तरफ से यहाँ गांव है, लेकिन गांव से कुटिया की दूरी, कोई भी गांव हो, किसी भी गांव से दूरी कम से कम 1.5-2 किलोमीटर की दूरी है। यहाँ पे दोस्तों पहले पुरानी कुटिया हुआ करती थी। इस समय आप देख सकते हैं ये एक बहुत विशालकाय राम जानकी मंदिर का निर्माण कार्य भी चल रहा है। और दोस्तों, लोग कहते हैं कि चमत्कार क्या है, चमत्कार क्या है। बहुत से लोग कहते हैं कि चमत्कार तो कुछ है ही नहीं है। आज ऐसे संत का दर्शन हम लोग करने जा रहे हैं कि जिनका पूरा जीवन चमत्कारिक कहानियों से ही भरा हुआ है। उनकी अगर कहानियां सुनाई जाए, कही जाए, तो शायद कई दिन लग जाएंगे। आज दोस्तों चलते हैं, महाराज जी बैठे हुए हैं, महाराज जी का दर्शन करेंगे, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हालांकि वृद्ध हो चुके हैं, बोलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। उनके शिष्य हैं श्री रघुनाथ दास महाराज जी। उनसे चल करके महाराज जी के बारे में जानेंगे और यहाँ के बारे में भी जानेंगे। आइए दोस्तों चलते हैं। जय हो, बड़ी लंबी उम्र दे भगवान ठाकुर जी आपको। और हमारा पूर्ण आशीर्वाद है कि आप ऐसे ही धार्मिक कार्य करते रहें। साधु महात्माओं का सुंदर सुंदर आप दर्शन कीजिए और वीडियो बनाते रहिए, ताकि समाज का कल्याण हो। भगवान का कुछ कथा महाराज जी, आपके तमाम भगत वीडियो के माध्यम से आपका दर्शन कर रहे हैं। हाँ, तो देश विदेश के लोग आपका दर्शन कर रहे हैं प्रभु जी। तो उनको आप कुछ आशीर्वाद स्वरूप अपने मुख से कहेंगे तो कैसे लोगों को बड़ा अच्छा लगेगा। लोगों का कल्याण हो। राम राम कहा, राम राम कहा जी। राम सबसे भारी। महाराज जी, इतना जंजाल है गृहस्थी में कि राम याद ही नहीं आते। राम राम कब कब कहा जाए।
जी कहत 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 जब मन राम में नहीं जाएगी, जी आपसे आप जी राम आए, जी हम रुकिए राम को, जी हमको राम बहुत मानते हैं, घंघोर बकावे जी श्री राम से राम को पहली बात है, जी हमें राम बहुत माने हैं, जी जी भगवान भक्त है तब मने जी, जो भगत रहेगा उसी को मानेंगे। भगवान राम हमको इतना मानते हैं, केवल 5 साल लगे 5 साल के आप थे तब संत तब बने। यहाँ आ गए। तो आप इच्छा जाहिर किए थे कि कैसे संत बन गए? हम इच्छा अपना हो ही आए, हाँ, हमको भगवान जाए कहीं जी ये बच्चा भजन करो, जी सब माया छोड़िए, भगवान साक्षात तुमने कहा हो, जी साक्षात भगवान कहा, हम बैठे रहे ध्यान करते ही भगवान आके सामने हमारे एकदम चतुर्भुज जी से खड़ा हुए, जी चतुर्भुजी भगवान शंख गद चक्र सब कुछ दे दे, चतुर्भुज रूप में सब कुछ लिए हुए हाथ में, हाथ में शंख चक्र हाँ। गदा सब कुछ लिए हुए हाँ। खड़े हो गए। भगवान कहा जी बच्चा अब भजन करो, भगवान ने कहा कि बच्चा भजन कर। बच्चा भजन करो, जी साक्षात भगवान चतुर्भुज खड़ा हूँ, जी हम बैठे रहे भगवान खड़ा हो, कहा कर चेक गदा ये सब भगवान खड़ा हूँ, जी आप भगवान गुरु भगवान की शरण जाती जी प्रभु संत भगवान खड़ा है जी ऊपर बार हाँ इसे देखता है तब भगवान। क्या साल की उम्र में महाराज जी भइल रहल हाँ दर्शन? क्या साल की उम्र में भइल रहल? 5 साल में। महाराज जी बता रहे हैं कि 5 साल में दर्शन। हाँ तो महाराज जी आप 5 साल के उम्र में बालपन से ही संत बने, आपका नाम भी पड़ गया बालक दास बाबा। बालक दास बाबा यहाँ के बचपन का नाम महाराज जी का राम सकल था जी। तब अच्छा पहले का नाम? पहले का नाम रहा सकल सकल जी। दोस्तों महाराज जी का बचपन का नाम सकल राम सकल था। सकल था, बाद में जो है जी राम सकल और इसके बाद में बालक दास जी पड़ा। जब संत बन गए तो बालपन में ही संत बने, इस नाते बालक दास बाबा महाराज जी का नाम पड़ गया। और महाराज जी जैसा कि हम सुने हैं आपके बारे में कि जब जब लोगों पे विपदा आई, आफत आई कि बारिश नहीं हुआ, समाज के ऊपर कोई आदमी मर गया लेके लोग आए, किसी का जानवर मर गया, मवेशी मर गई, तो उस समय आप भगवान से हट कर लिए, जिद कर लिए कि नहीं यह काम होना चाहिए, समाज का कल्याण होना चाहिए, जन कल्याण होना चाहिए। मैं थैंक यू में आए जी थैंक यू उधर नहीं जी आए मेरा कुछ शांत हो गए पर शांत हो गया। जी हम समझ नहीं पाए पूरी बात को, क्या कह रहे हैं महाराज ये कह रहे हैं कि एक पागल बन करके आया आदमी, पागल था, नंगे धड़ंगे था, तो उसके बाद हमारा जब वो दर्शन किया, हम उसको कहे शांत हो जाओ, वो एकदम बिल्कुल शांत हो गया और शांत हो करके जो है
गए कि भाई रोटी और हाँ। उसके बाद जब आप कहे कि शांत हो जाओ तो ठीक हो गया, वो एकदम आराम से हाँ। गया। वो ठीक हो गया, हाँ, वो ठीक हो गया, जी आराम से अपना चला गया। वो आराम से चला गया। हम्म, वो हाल है। दोस्तों, तुलसीदास जी ने कहा है कि संत हृदय नवनीत समाना, हाँ। कहें कभी न पर कहे ही न जाना। संतन का महिमा जी अपरंपार। अपरंपार है। निज परिताप द्रवई नवनीता, जी और पर दुख द्रवहि संत सुखनीता। एक ही आसान से बड़े बड़े संकी, बड़े बड़े संकी। घी जो है अग्नि के ताप लगने से गर्म करने पर जो है वो पिघल जाता है, लेकिन संत ऐसे हैं जो दूसरे के दुख देख करके पिघल जाते हैं। उनका हृदय जो है करुणामय हो जाता है, द्रवीभूत हो जाते हैं। दोस्तों, यह जो कथा है जो तुलसीदास जी ने लिखा है, महाराज जी के ऊपर एकदम यह लाइन फिट बैठती है। जब जब आफत विपद समाज के ऊपर आई है, महाराज जी कई कई दिनों तक जिद करके हट करके बैठ गए। एक घटना जो मैं सुना हूँ, और अब मैं चाहता हूँ कि आप महाराज जी के आप शिष्य हैं श्री रघुनाथ दास महाराज जी, आपके मुख से हम सुनना चाहते हैं कि जब यहाँ किसी गांव में इस क्षेत्र में दोस्तों बहुत दिन पहले एक बार बहुत बड़ा सूखा पड़ा था, अकाल पड़ा था। लोग व्याकुल हो गए थे, किसी की खेती नहीं हो रही थी, लोग पानी के लिए जानवर तड़प रहे थे। तो उस समय महाराज जी किसी गांव में गए थे और वहाँ लोगों ने कह दिया, व्यंग बोल दिया, क्या कर रहे हैं संत महात्मा जी। महावीरी चेताने का मतलब महाराज जी बोल रहे हैं कि महावीरी चेताने गए थे, मतलब कि जो महाराज साल में एक बार असूली होता है। समाज से महाराज जी लोग लेते हैं, तो लोग अपने घरों से अनाज कुछ न कुछ देते हैं, और वही साल भर भोग लगाने के लिए, भोग लगाने के लिए ठाकुर जी का। तो महाराज जी गए थे, तो गांव वालों ने, कुछ लोगों ने कह दिया कि क्या आप लोग मांगते हैं, किस लिए संत बने हुए हैं। और सन 2010 की घटना है। महाराज जी आप अपने मुख से बताएं। सन 2010 की घटना है जी। महाराज जी गए थे, एक ग्राम है सुकरौली, ये संत कबीर नगर, तहसील दनगट्टा और थाना मौलिक, ब्लॉक नाथनगर के अंतर्गत आता है। तो गए, ब्राह्मण लोगों का घर है, पूरा गांव ही ब्राह्मण लोगों का है। तो महाराज जी से बड़ा स्नेह रखते थे लोग, पहले से, आज भी लोग रखते हैं। तो महाराज जी से लोग बोले कि महाराज जी हमारे गांव में आइए और कुछ जो है ठाकुर जी के भोग लगाने के लिए महावीरी असूल लीजिए। तो महाराज जी गए वहां पर, जाने के बाद में एक दिन वहां रुक गए। तो दूसरे दिन लोग व्यंग करने लगे कि साधु महात्मा जो है, यहाँ इतना बड़ा सूखा पड़ा हुआ है, बरसात नहीं हो रहा है और सबका फसल सूख रहा है, जानवर को पानी भी नहीं मिल रहा है, तो महाराज जी कैसे जो है क्या होगा। तो लोग, कुछ लोग व्यंग करने लगे कि महात्माओं में अब शक्ति नहीं रह गई, ताकत नहीं रह गई। तो महाराज जी बोले कि भाई ऐसा है, सब होता है, प्रकृति जो चाहती है वो तो होता ही होता है, लेकिन भगवान की कृपा होगी तो वर्षा हो जाएगी, आप लोग धैर्य रखिए। और यही कह करके एक दंडी स्वामी का आश्रम है, महाराज जी वहां पर गए, उसी गांव में है, और वहां पर जाकर के पद में आसन लगा करके और पूरब दिशा की तरफ मुंह करके और बैठ करके जो है भजन करने लगे। एक सज्जन आए, महाराज जी के सामने एक लोटा रख दिए और बोले कि जब ये लोटा भर जाएगा तब हम समझेंगे कि बरसात होगा। महाराज जी 2 दिन बैठे रहे, बहुत तेज धूप होता था। जब तीसरे दिन महाराज जी बैठ करके और ध्यान मग्न हुए,
इसके बाद में बादल शुरू हुआ, छिटक छिटक कर एक एक बादल शुरू हुआ और आंधी और पानी दोनों इतना तेज आया। धीमा हुआ था। इसी दिशा से मंगरुगाड़ जिसे कहते हैं, तो इतना तेज बरसात हुआ, इतना तेज बरसात हुआ कि जो भी नदी नाला थे सब एकदम उफान पर आ गए और लगातार 8 घंटे तक बरसात चला। लगातार मूसलाधार 8 घंटे तक बरसात चला। महाराज जी उसी में भीज गए। सब लोग भीग करके जो है चारों तरफ से घेर लिए, छाता लेकर के। लोटा भर गया। लोटा एकदम भर गया पूरी तरीके से। अब इधर उधर पानी बहने लगा। सब लोग बोले बाबा अब उठ जाइए। तो महाराज जी कहे कि अब इसी पर भगवान का आप लोग कीर्तन करवाइए और कीर्तन करवाने के बाद भंडारा कीजिए, तब हम यहाँ से उठेंगे। तो तुरंत सब लोग मिल करके व्यवस्था किए, भंडारा हुआ और बड़ा भव्य जो है भंडारा हुआ। और इसके बाद सब लोग सुखी हुए। सब लोग जो है महाराज जी का जय जयकार करने लगे। महाराज जी कहे सब प्रभु की कृपा है भाई, हम तो भगवान के भक्त हैं। गोस्वामी जी लिखे हैं एक गीतावली में एक शब्द लिखे हुए हैं कि प्रभु सत्य करी प्रहलाद गिरा, प्रगटे नर के हरि खंभ महा, जस राज ग्रसे गजराज कृपा, तत्काल विलंबन कीन्ह तहा। सुर साखी दराखी है पांडु बधू, पट लूटत कोटिक भूप जहां, अतुलसी भजु सोच विमोचन को, जन को प्रण राम न राख्यो कहाँ। जन माने भगवान के भक्त। भगवान अपने भक्तों का प्रण कहाँ नहीं पूरा करते हैं, हर जगह भगवान अपने भक्तों का प्रण पूरा करते हैं। विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए। महाराज जी 3 दिन तक, दोस्तों आप देख सकते हैं महाराज जी भावुक हो गए और महाराज जी के नेत्रों से अश्रु भी आने लगे हैं। महाराज जी 3 दिन तक क्या आप भगवान से युद्ध कर रहे थे कि हट कर रहे थे, उनसे प्रार्थना कर रहे थे? प्रभु जी कृपया आप बताएं। भगवान प्रभु से ऐसा कहे कि महाराज जनता मर रही जी, लोग दुखी हो गए हैं जी, आग की पास कर गया जी, प्रभु पारा दर्द मारे पानी जी। गांठ 3 दिनों तक यही आप कहते रहे कि प्रभु अब कृपा करिए। प्रभु कृपा कर गया। जी, अब जनता मर रही है। जी, आप देखिए भगवान के प्रभु भक्त कहा भक्त हो। दोस्तों महाराज जी एक हाँ, बहुत सुंदर हाँ, राम जानकी मंदिर का भी निर्माण करवा रहे हैं। हाँ, महाराज जी इसमें किसकी मूर्ति विराजमान होगी मंदिर में? राम जान की बात है। राम जानकी। ये वही अच्छा, राम जानकी पहले से हैं? हाँ, राम जान की आए थे, मूर्ति आए थे जयपुर से। मूर्ति आ गई है जयपुर? हाँ, मूर्ति आई है जयपुर जी। अब उन्हीं को ही विराजमान किया जाए। विराजमान का स्थापना हो। जी। मूर्ति पहले से स्थापित है। अच्छा। मूर्ति जो है वो पहले से 1974 से स्थापित है। जी। ये मूर्ति जो है तो हनुमान जी की मूर्ति जो है छोटी मूर्ति है। अच्छा। तो बड़ा मूर्ति 2.5 फीट की मूर्ति के लिए प्राण प्रतिष्ठा के लिए व्यवस्था जो है करनी पड़ेगी, क्योंकि यही प्रभु ये ध्यान करते हैं। जी। ये मंदिर तीसरी बार बन रहा है। अच्छा। जीर्णोद्धार हो रहा है। जीर्णोद्धार तीसरी बार हो रहा है। जी। पहले झोपड़ी थी, इसके बाद में ये मंदिर बना, तो इस मंदिर के बाद अब तीसरी बार ये मंदिर बन रहा है। जी। तो जो हमारे महाराज जी के जो गुरु जी थे, ये मूर्ति जयपुर से 1974 में लाए थे। अच्छा। और उस समय प्राण प्रतिष्ठा करवाए थे। जी। और
लेकिन हनुमान जी की मूर्ति वो नहीं ला पाए। एक छोटी मूर्ति है, उसी से प्राण प्रतिष्ठा करके, क्योंकि राम जी के बगल में हनुमान जी का होना अनिवार्य होता है। ठीक है महाराज जी, वो हनुमान जी खुद व्यवस्था करेंगे। हाँ, अब हनुमान जी की जैसी इच्छा होगी, व्यवस्था हनुमान जी को ही करना है। मंदिर तो देख रहे हैं ऊपर तक पूरा बन गया है, अंदर काम। अब मंदिर में अभी काम जो है सफैया का चल रहा है। ऊपर गुम्बज वाला काम हो चुका है, शिखर का काम जो है टाइल पत्थर उसमें लग गया है। अब नीचे टाइल पत्थर का काम करवाना है। तो अभी तक तो यहाँ जहाँ तक व्यवस्था थी हमारी, हम किए। अब इसके बाद में हम चाह रहे हैं कि सब लोग मिल करके इसमें सहयोग करें और ये भगवान का काम पूरा हो जाए। जरूर होगा महाराज जी, जो भगवान का काम तो कभी अधूरा होता ही नहीं। जो भी भगत हैं, जो सज्जन हैं, जो भी इसमें सहयोग करने की इच्छा रखते हैं, सहयोग करना चाहते हैं, वो लोग अपना तन मन लगा करके, धन लगा करके सहयोग कर सकते हैं। जरूर होगा महाराज जी। आज बहुत अधिक तो नहीं हमारे पास है, लेकिन ये हमारे सभी दर्शकों की तरफ से हम थोड़ी सी सेवा करना चाह रहे हैं। धन्यवाद है आपको। और आगे अगर सेवा आएगी तो वो भी महाराज जी आपके पास धन की कितनी बड़ी कृपा है। महाराज जी। ये मंदिर के लिए 21,000 रुपया हमारे सभी दर्शकों की तरफ से है। लीजिए प्रभु। धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। ठीक है महाराज जी। एकदम बहुत बड़ा प्रभु की कृपा है। देखिए, ऐसा आज सच बता रहा हूँ कि आज मेरे पास मात्र 500 रुपये बचा हुआ है। कल मजदूरी दे दी, खत्म हो गया। आज 500 रुपया बचा हुआ है। बोले कि बाबा जो है अब पैसा कब मिलेगा? हम कहे जब ठाकुर जी देंगे तब मिलेगा। सब वही तो बुलाया है महाराज जी। महाराज जी, अब हम ये चाहते हैं कि आप एक बार मंदिर अंदर चल करके, हाँ, थोड़ा सा मंदिर का जो है, मंदिर का भी दर्शन करवा दीजिए। मंदिर का भी दर्शन हो जाएगा जी। चलिए मंदिर का दर्शन करवा दिया जाए। एक चीज और यहाँ हम देख रहे हैं, जो हम लोगों के लिए तो अलौकिक है, कहीं कहीं जंगलों में, हम पहाड़ों में पाते हैं। यहाँ कुमकुम का वृक्ष दिखाई दे रहा है, जो ठाकुर जी को तिलक किया जाता है। बहुत पुराना वृक्ष है और बहुत अच्छा इस समय फूल भी आया हुआ है। हाँ हाँ हाँ। तो महाराज जी, कुमकुम जी का भी जो है दर्शन करवा दीजिए जी भक्तों को, और ठाकुर जी का भी दर्शन करवा दीजिए, और मंदिर जो निर्माण काम चल रहा है जी, भक्तों को उसका भी दर्शन करवा दीजिए, ताकि भक्त कम से कम लोग देख करके हाँ, और संतुष्ट हो सके। और दोस्तों, आज हमारी बड़ी इच्छा थी कि ऐसे महाराज जी की तो थोड़ी बहुत कहानी आपने बताया, ऐसे तमाम चमत्कारिक घटनाएं हुई हैं महाराज जी के जीवन में, कि यहाँ के लोग, सिर्फ कोई एक दो आदमी नहीं कहने वाला, यहाँ के क्षेत्र के लोग कहने वाले मिल जाते हैं, बताने वाले मिल जाते हैं कि कैसे कैसे उस समय में क्या घटनाएं हुई, कितने लोग के लिए महाराज जी अपना पूरा तप लगा दिए महाराज जी। तो हमारी इच्छा थी कि आज चलें। महाराज जी वृद्ध हो चुके हैं, एक बार दर्शन पुनः, हम 2.5 साल पहले आकर के महाराज जी का वीडियो बनाए थे। बड़ी इच्छा हो रही थी कि महाराज जी का एक बार दर्शन हो जाए। आज दर्शन हो गया। वृद्ध हो चुके हैं, लेकिन महाराज जी देखने में एकदम बालक जैसे ही दिखाई देते हैं। यह भी एक भगवान की ऐसी कृपा है। और अभी हमने देखा कि महाराज जी अपने पैरों से इस उम्र में लाठी लेकर के चलते हुए यहाँ पर आकर के बैठे हैं। इस पेड़ को महाराज जी के गुरु जी उस समय लाए थे ऋषिकेश से। इस पेड़ को जी यहाँ कहीं नहीं था जी। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये जो आपको फल दिखाई दे रहे हैं, ये कुमकुम, इसी में से कुमकुम का वो सिंदूर जैसा निकलता है। महाराज जी दिखा दीजिए। जी जी महाराज जी, आप निकालें अपने हाथों से। देखिए, प्राकृतिक चंदन है
जी इसका प्राकृतिक गुण है, कोई न रंग, कोई मिलावट नहीं, कोई जो है इसमें न केमिकल है न कुछ भी है। देखिए एकदम प्राकृतिक गुण है। जी और मैं आपको जो है अपने हाथों से इस चंदन को लगा रहा हूँ। भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले। देखिए आप लोगों के सामने प्राकृतिक गुणों से संपन्न भरपूर। महाराज जी देखें, ये जो है पूरा कलर इसमें आ जाता है। पूरा कलर पूरा, और ये छूटेगा भी नहीं इसमें। हाँ, ये जल्दी छूटेगा नहीं। ये हाँ, अब ये हमको लगता है पक चुका है महाराज जी, इतना लाल, अगले महीने में, अगले इतना महीने में, गहरा लाल की। अगले महीने में इसके जो है ये फूटना जब शुरू हो जाएगा जी तब इसको हम काटेंगे जी और काट करके जो है इसके दाने को निकाल करके जी। और रखेंगे। महाराज जी एक आग्रह है आपसे जी। कि जब बरसात में इसके पौधे निकलते हैं, हाँ। निकलते होंगे, हाँ निकलते हैं पौधे, तो निकलते बहुत कम लेकिन निकलते हैं। हमको एक आइए पौधा भगत जी आप आपको जरूर भी लगा दीजिएगा। दें। एक पौधा महाराज जी हमको जरूर दीजिएगा। हाँ, तो दोस्तों ये है कुमकुम का वृक्ष। और देखें मेरा तो पूरा हाथ महाराज जी, एक ही बीज से पूरा हाथ मेरा हाँ लाल हो एक ही चुका बीज है। से, बस एक ही बीज काफी है। जी हाँ देखिए ना। चलो महाराज जी अब आइए, ये ठाकुर जी का पहले दर्शन करा दिया जाए। पहले यही मंदिर भी था। जी, पहले बाबा जी यही इसी मंदिर। में रहते थे। जी पहले यही कुटिया थी। जी अब ये कुटिया बस दर्शन मात्र के लिए रह गई है। जी जी और ये देखिए हमारे ठाकुर जी हैं। जी। जय हो। श्री राम जानकी। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे ठाकुर जी विराजमान हैं। ये शालिग्राम भगवान है, ये हनुमान जी हैं। जी ये तो महाराज जी बालकृष्ण। हनुमान जी की यही मूर्ति आप बता हाँ रहे थे यही ना? मूर्ति हनुमान जी की, हमारे गुरु जी। जी 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 तो बहुत छोटी सी मूर्ति है। जी तो हमारी इच्छा है कि 2.5 फुट की मूर्ति जी हनुमान जी महाराज का, क्योंकि 2.5 फुट के ठाकुर जी हैं जी। तो 2.5 फुट के हनुमान जी की मूर्ति भी। दोस्तों देखें बहुत विशालकाय मंदिर बन रहा है ये, और जब बन के तैयार होगा तो बहुत सुंदर मंदिर बनेगा। ये देखिए झांकी है ठाकुर जी का। जी ये झांकी का काम चल रहा है यहाँ पर। जी ये सामने भक्तों के लिए हाल है, जी ताकि समस्त भक्त बैठ करके यहाँ कथा कीर्तन जी भजन ये सब चल सके। जी और इधर परिक्रमा है जी। ये ठाकुर जी का, ये अच्छा, परिक्रमा है। यहाँ से परिक्रमा हाँ किया जा सकता यहाँ से परिक्रमा किया जाएगा। है। अच्छा अच्छा। चारों तरफ हाँ परिक्रमा है। जी जी और इसके बाद में एक रूम है, ये ठाकुर जी का सर सामान जो भी कुछ होता है भोग राग लगा करके रखने वाला स्टोर रूम। ये स्टोर रूम है। जी और ये सब पूरा हाल है। जी। और और इधर किचन है हमारा। इधर सीढ़ी है, हाँ। इधर सीढ़ी भी है। मान लीजिए जो भगत आए, हाथ धोना है, मुंह धोना है, तो इधर अपना भोजन नहीं बनेगा इसमें। अच्छा भोजन है। भोजन बनने की व्यवस्था नहीं होगी, बस हाँ। जैसे गिलास वगैरह है उसको उठा के रख दें। इधर सीढ़ी है, ऊपर गुम्बद भी। महाराज जी भोग लगा है तो इसका दक्षिणा भी होता है ना। दोस्तों अगर कोई यहाँ पे दर्शन करने आना चाहता है तो यहाँ का एड्रेस हम पहले भी बता चुके हैं, फिर एक बार बताते हैं एड्रेस। यहाँ आने के लिए उत्तर प्रदेश
का संत कबीर नगर जिला, जिला मुख्यालय खलीलाबाद 32 से किलोमीटर वहाँ से पड़ेगा। यहाँ की दूरी 32 किलोमीटर। 32 किलोमीटर है जी। तो यह रेवटा गांव है, रेवटा बोलते हैं, नाथनगर ब्लॉक में पड़ता है। अब खलीलाबाद से चल के मुखलिसपुर 20 किलोमीटर दूरी है, वहाँ मुखलिसपुर तक गाड़ी आती है। फिर मुखलिसपुर से 12 किलोमीटर यहाँ की दूरी है, आसानी से आया जा सकता है। लेकिन इस पे प्राइवेट साधन नहीं चलते हैं, प्राइवेट साधन पब्लिक नहीं। साधन नहीं चलते हैं, प्राइवेट साधन से ही आ सकते हैं या फिर कोई रिजर्व करके आ सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं और संत के चरणों में। धन्यवाद दोस्तों।